सभी भक्तों को जय माता दी। मैं फिर से आ चुका हूँ नई वीडियो लेकर आप सबके बीच में। तो आप सभी दर्शन कर सकते हैं माँ मनसा नागेश्वरी जी के। आपको दिख रहा होगा कि मेरे पीछे माँ मनसा नागेश्वरी जी के दर्शन हो रहे हैं। तो आप सभी भक्तजन दर्शन कर सकते हैं। इस समय माँ मनसा नागेश्वरी आप सब भक्तों के बीच में हैं। सभी दर्शन कर सकते हैं। भक्तजनों, आरती हो चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना भक्तजनों को माता रानी के दर्शन करवा दिए जाएं। भैरव बाबा जी के दर्शन आप सभी कर रहे हैं। बाबा जी, ये सब भक्तजन आपके दर्शन कर रहे हैं। सब भक्तों को आशीर्वाद देना बाबा जी। तो भक्तजनों, मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है यहाँ का। दिन भर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पर इस समय मौसम बहुत ही अच्छा हुआ हुआ, सुहावना मौसम हो चुका है, ठंडा मौसम हो चुका है। तो भक्तजनों, आप दर्शन कर रहे हैं माँ भगवती मनसा नागेश्वरी जी के। तो ये जो दर्शन है मुकद्दर से होते हैं। तो मैं तो माता रानी को यही कहना चाहता हूँ कि हे माता रानी, मुझे तो मुकद्दर का पता नहीं कि मुकद्दर क्या चीज़ है। मुझे तो मुकद्दर का पता नहीं कि मुकद्दर क्या चीज़ है। पर तेरा तू सबकी सुनती है, ये खबर तो पक्की है। कि माँ तू सबकी सुनती है, ये खबर तो पक्की है। तेरी भक्ति में, तेरे प्यार में ऐसे खो गए माँ मनसा नागेश्वरी, पता ही नहीं चला कब हम मनसा के हो गए। तो मुकद्दर मुकद्दर से ही ये दरबार मिलता है, माता रानी की शरण मिलती है। तो भगतजनों, कि मैं तो माता रानी से यही कहना चाहता हूँ कि सबके मुकद्दर ऐसे ही बनाए रखना और सबको अपने दरबार के साथ जोड़े रखना। तो भगतजनों, जो मेरे जो भी भगत है माता रानी के और माता रानी को देख रहे हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं, तो कई भक्तों के मुख से मैंने सुना है, कई लोगों के मुख से सुना है कि माता रानी जब बुलाएगी तो हम दरबार पे जाएंगे। जब माता रानी बुलाएगी, हमें तो बुलावा आता ही नहीं है। देखो भगतजनों, आप सब मन से अगर सोचेंगे और अपना प्रोग्राम बनाएंगे किसी भी दरबार जाने का, तो ये माता रानी सुनेगी कि ये बच्चा तैयारी कर रहा है। जब आप तैयार होना शुरू होंगे किसी दरबार को जाने के लिए, तभी तो ये रास्ते खोल लेगी। अगर कोई आपको निमंत्रण देने के लिए आता है कि आना, जगराता है या जागरण है, कहीं पर भी कुछ भी है, अनुष्ठान है, कुछ भी है, तो आप भगतजन कैसे बोल देते हैं कि देखेंगे, टाइम लगेगा तो आएंगे। तो भक्तजनों, जो आप बोलते हैं ना कि टाइम लगेगा, अगर आपका मन हो तो आपको वक्त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मन होगा तो वक्त निकल ही जाएगा। ये सब बातें मन की हैं। और ये हमने एक शब्द बना लिया है अपने जीवन में कि टाइम नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। तो अगर आप अपने अंदर झांक कर देखें तो आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपके पास समय है कि नहीं है। कितना समय आप मोबाइलों में व्यतीत कर देते हैं, कितना समय आप ऐसे बेफजूल की निंदा चुगली में व्यतीत कर देते हैं। तो आपको पता ही होगा कितना समय हम ऐसे व्यतीत कर देते हैं। पर जो असल जिंदगी, जो हमें हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमें प्रेरणा देगी, शक्ति का दरबार या किसी गुरुओं का दरबार, हम उससे वंचित रह जाते हैं। क्योंकि ये जो दुनियादारी है, ये तब तक आपके साथ है जब तक आपके जेब में पैसा है या आपकी चमक को देखकर साथ हैं। पर जब ये चमक फीकी पड़ेगी तो ये दुनिया वाले कोई आपके साथ नहीं होंगे। क्योंकि जो भी कोई होता है वो चमक के पीछे भाग रहा है, जो भी कोई ये चमक के पीछे भाग रहा है। तो असल में क्या चमक है? चमक क्या है? वो शक्ति, जो असल में चमक वो है अगर जब शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है, तो इससे बड़ी चमक आपके जीवन में, आपको चमकाने वाली चमक यही है। ये नहीं है कि आप चमके हुए नहाए धोए हैं और चमके हुए, वो चमक नहीं है। वो तो एक शरीर की चमक है, भारी चमक है। तो
ये जो गोरा चमड़ा जिसके पीछे सब लोग भाग रहे हैं कि गोरा है, चिट्टा है, ये है, वो है, रंग रूप के पीछे जो भाग रहे हैं ना, तो ये रंग रूप, अगर उस रंग रूप में अगर कहीं पर भी अगर हमारे कट जाए, कुछ हो जाए, तो यही जो सफ़ेद चमड़ा है ना, जिसको गोरापन या जिसके पीछे भाग रहे हैं, तो इससे ही क्या होगा, जो जख्म होते हैं उससे ही बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तो उस गोरे इंसान के पास भी कोई जाना नहीं चाहेगा कि अगर उसके शरीर से अगर इस प्रकार की बदबू निकलनी शुरू हो जाएगी तो कोई भी उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि सब भारी चमक के पीछे भाग रहे हैं। जो जब किसी के जीवन में कष्ट में जीवन कोई व्यतीत करता है, कर्म के अनुसार किसी के जीवन में कोई समस्या आती है ना, तो जो उसके साथ जुड़े होते हैं ना, कोई बिरले ही वो चेहरे होते हैं जो साथ देंगे, बाकी तो पीछे हट जाएंगे। तो क्या बोलेंगे कि कर्मों का है, कुछ गलत किया होगा तभी सामने आया है नतीजा। तो इस प्रकार के प्रवचन बोल के सब पीछे हट जाते हैं। अगर असल में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो किसी न किसी शक्ति के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है, किसी न किसी शक्ति के साथ। तो मेरे जो दोस्त मित्र हैं वो मुझे कहते हैं कि बंटी भाई कि आज आपको यूट्यूब में अगर वीडियो डालनी है ना, तो ऐसी वीडियो को लोग देखना पसंद करते हैं जिसमें हंसी मजाक हो, क्लोले डाली हो। तो मैं कुछ एक वीडियो ऐसी डाल भी देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। पर असल में मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी क्या है और मैं इससे दूर नहीं भाग सकता, क्योंकि जो एक सच्चाई है जीवन की वो है कि माता रानी की शरण ही मेरी ज़िंदगी है, माता रानी का दरबार ही मेरी ज़िंदगी है, और इस दरबार के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो भी मैं हूँ वो इस शक्ति की कृपा से ही है। क्योंकि देखो, जो भी कुछ हमारे पास है वो इस शक्ति की देन है। मैं कहीं से कुछ नहीं लाया हूँ, इस माता रानी ने दिया है। ये भवन बनाया है, इस माता रानी ने बनाया है। ये प्रतिमा, ये इस माता रानी की कृपा से आई है। हर चीज़ जो लंगर भंडारे यहाँ पे लगते हैं वो माता रानी की कृपा से लगते हैं। कोई बंटी कहीं कमाने नहीं जाता, कुछ करने नहीं जाता। तो ये सब कुछ कौन करवा रहा है? किसी न किसी शक्ति का तो हाथ है ना, वो शक्ति करवा रही है। तो मैं क्या बोलता हूँ हर बार जब मैं आता हूँ आप सबके बीच में कि मेरे पीछे माँ मनसा नागेश्वरी जी के दर्शन हो रहे हैं, तो भगतजन सोचते होंगे कि हर बार यूँ क्यों बोलता है कि मेरे पीछे। तो मैं इसलिए ही बोलता हूँ कि मेरे पीछे, क्योंकि मेरे पीछे कौन है? माँ ब्रह्मा, उसी का मेरे ऊपर हाथ है। तो मैं बोलता हूँ कि माँ मनसा नागेश्वरी के दर्शन हो रहे हैं मेरे पीछे। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरे पीछे, मेरे सिर पे। और जब मैं बैठता हूँ माता रानी की शरण में मैं बैठता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ कि माता रानी आगे मैं हूँ, पीछे तू है। क्योंकि जब मैं आगे मैं चला हूँ, पीछे तू चली है। क्योंकि मेरे सिर पे हाथ किसका है? माता रानी का, जो मेरे शरीर को चला रही है, जो मुझे प्रेरणा दे रही है। मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ ना, कहीं मैं लिख के नहीं बोलता, मैं कहीं पे ऐसे नहीं बोलता। जो मेरे से निकल रहा है ना, मेरे वाणी से निकल रहा है ना, मैं वही चीज़ बोलता हूँ। और बोलने की प्रेरणा किसने दी है? माँ शक्ति ने दी है, माँ ब्रह्मा ने दी है, माँ मनसा नागेश्वरी ने मुझे दी है। तो मैं हर बार सब भक्तजनों को यही बोलता हूँ कि आडंबरों में फंसने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपने इष्ट कुलजा को भी मना सकते हैं, आप अपने गुरुओं को भी मना सकते हैं। दर्शन करने आप किसी भी शक्तियों के दरबार पे जाओ, ये आपका कर्म है, सौभाग्य है। अगर आप कहीं पे दर्शन करने के जा रहे हैं, आप मंदिर में आ रहे हैं, तो मन की शांति के लिए आप भवन में आ रहे हैं, कि जो शांति आपको घर में नहीं मिल पाती उसके लिए आप भवन में आए हैं। अगर भवन में भी आपने अशांति फैला दी, अगर भवन में भी आपने ऐसे कोई कार्य कर दिए कि जो सृष्टि के खिलाफ हो, जो हमें दुख दे, ऐसे कर्म अगर हमने भवन के अंदर भी आकर हमारा मन साफ नहीं हुआ, तो उस मन को साफ करना कहीं भी कोई भी शक्ति के हाथ में नहीं है। कोई शक्ति उसे साफ नहीं कर सकती। उल्टा क्या है कि देखो, बाहर आप पाप करते हैं, कहीं भी पाप करते हैं, तो शक्तियों के दरबार पे अगर आपको एहसास होता है तो शक्तियों के दरबार पे आप माथा टेकने जाते हैं कि हमारे से ये गुनाह हो गया है, ये अपराध हो गया है। प्रायश्चित करना चाहते हैं शक्तियों के दरबार में जाकर कि अब नहीं होगा, आगे से नहीं होगा। कोई भी पाप किया, कुछ भी किया है, ये हर इंसान को पता होगा कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया है। तो क्षमा याचना मांगी जा सकती है शक्तियों के दरबारों पे, गुरुओं के दरबारों पे, कोई भी दरबार पे क्षमा मांगी जा सकती है। पर आप ये सोचिए, अगर आपने वही पाप
किसी शक्तियों के दरबार पे कमा लिया, तो उस पाप को धोने के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो ये सोचना है, समझना है कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि माँ मनसा नागेश्वरी या कोई भी शक्ति, कोई भी गुरु से जुड़ो, पर मन से जुड़ो। ये नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए। शक्तियों को पता है, देखो शक्तियों को पता है कि आपको क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है। देखो किसी के शरीर में पीड़ा हो रही है ना, तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए क्या करते हैं, चलो रे मंदिर में, चलो रे पूछने कुछ करी कराई रखा कुणी है, मतलब बोलते हैं हमारे गाँव के लोग, करी कराई रखा कुणी है भी। तो आ जाते हैं मंदिरों में पूछने के लिए भी, किसी ने कुछ कर करा रखा भाई, देखो तो सही। देखो आपका शरीर में पीड़ा है, कुछ है, तो उसके लिए आपको औषधि की ज़रूरत है, ठीक है। नहीं फ़र्क पड़ रहा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा, तब आप माथा टेकने शक्तियों से आशीर्वाद मांगने आ सकते हैं कि माता रानी आशीर्वाद दे दे कि जो ये शरीर को या कष्ट सहने की शक्ति दे दे, या इस कष्ट को मिटाने की शक्ति दे दे, कि शक्ति को, कष्ट को मिटा दे। पर क्या करते हैं कि कहीं पे पीड़ा होएगी, दर्द होएगी, तो जो बैठा पुजारी दे दे चावल, कोई धागा बांध दे तब हो जाना ठीक। ऐसा नहीं होता कभी। धागा, अक्षत, ये एक मन को चलाने के लिए है, आशीर्वाद है शक्ति का, कि आपको अगर किसी दरबार से अक्षत दिए जाते हैं, वो शक्ति ने अगर किसी भी रूप में आपको दिए हैं, तो वो आशीर्वाद के रूप में दिए हैं। ये नहीं कि वो अशुद्धि है कि आपके कहीं भी दर्द उठ रही है और आपने चावल खाए और वो ठीक हो गए, नहीं। जिस शरीर को जिसकी ज़रूरत है समय पे, वो चीज़ मिलनी आवश्यक है, जिसकी आवश्यकता है। अगर दवाई की ज़रूरत है तो दवाई हमें लेनी ही पड़ेगी। ये नहीं कि वो माता के चावलों से या धागा बांधने से होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो भी कुछ चीज़ें बनी है ना, वो उसी के अनुसार बनी है कि जिसकी ज़रूरत है इंसान को, वो चीज़ उस समय उपलब्ध हो या नहीं हो पाए, तो मतलब कि वो कर्म के हिसाब से मिल जाती है, कर्म करने से। ज़्यादा मुझे बोलना नहीं आता ना, आपको पता ही है। बोलेंगे इतना कुछ बोलता है, फिर भी बोलता है कि ज़्यादा बोलना नहीं आता, पर मैं क्या बोलते हैं, वो कनेक्शन जब टूट जाता है ना पीछे से, मतलब कि तब मैं थोड़ा सा उरे परे हो जाता हूँ कि माता ने तो घूमने भी जाना होता है, ये बेटा कि बंटी के साथ ही रहना हर वक्त, तो ऐसा होता है। तो ज़्यादा आडंबरों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद मंदिर वाला होकर ये बात बोलता हूँ कि, और मैं यही बोलता हूँ कि विश्वास करो, शक्तियों पे विश्वास करो, सब कुछ करो, पर ज़्यादा आडंबरों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अपने इष्ट कुलजा को मनाओ, अपने गुरुओं को मनाओ, ठीक है। आप माथा टेकने के लिए आओ, 100 बार आओ, 10 बार आओ, 50 बार आओ, जितनी बार आप आना चाहें उतनी बार आओ, क्योंकि ये हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की। किसी दरबार से अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ से प्रेरणा मिलेगी, सद्बुद्धि मिलेगी, हमारी बुद्धि सही रहेगी, तो ये चीज़ें होती हैं। पर ये नहीं है कि कहीं पीड़ा होगी भी, कमर में दर्द है या कहीं भी कुछ है, वो कहीं चावलों से ठीक होएगी या कुछ ऐसे नहीं। उसके लिए आपको औषधि की ज़रूरत है और वो लेनी ही पड़ेगी। तो भगतजनों, बहुत ज़्यादा प्रवचन हो चुके हैं आज के। माता रानी भी देख रही है कि बंटी बोलता कैसे तू तोते की तरह। तो ये प्यारी सी माता है और मैं प्यारा सा बच्चा हूँ इस माता का। तो माता रानी बोल रही है कि इतना भी प्यारा नहीं है जितना बता रहा है, कैमरे के सामने इतना भी प्यारा नहीं है तू जितना बता रहा है। अगर तू इतना प्यारा है तो वो प्यार देखने वालों से भी मिलना चाहिए, जो मुझे देख रहे हैं। जो नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाद में देख सकते हैं, फ़ोन उन्हीं के पास है, जब समय मिले तब मुझे देख सकते हैं। तो भगतजनों, मैं फिर दोबारा से मिलूँगा नई वीडियो के साथ। आज के प्रवचन बहुत हो गए। अगर आपको अच्छे लगे तो जीवन में उतारना, अगर नहीं अच्छे लगे तब कोशिश करना उतारने की। तो भगतजनों, जय माता दी।